जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं हनुमान किसान आरजे स्टडी पॉइंट पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, एहतराम करता हूँ। साथियों, पात्रता रसायन विज्ञान के रिवीजन की कड़ी में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी पर आधारित जो एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दे रखा है ना, उसका केवल मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। साथियों, पढ़ा नहीं रहा, रिवीजन करवा रहा हूँ एग्जाम के आधार पर। और साथियों, रिवीजन की कड़ी में नाइट्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन के चक्र हो गए भैया, ऑक्सीजन गैस हो गया, उसके साथ साथ सीमेंट और प्लास्टिक टॉपिक भी पूरा हो गया। एक हमारे केमिस्ट्री में दे रखा है सीमेंट टॉपिक, वो भी पूरा हो गया। एक टॉपिक आता है प्लास्टिक, वो भी पूरा हो गया। लेकिन देखना, ऑक्सीजन के साथ साथ एक टॉपिक आता है, वो है ऑक्साइड। हमारे सिलेबस में केवल ऑक्साइड दे रखा है, तो हमें केवल ऑक्साइड की बात करनी है। और ऑक्साइड में कहाँ से प्रश्न आएगा ना, उसकी बात करनी है। एक बार देखिएगा, आज नंबर है जी ऑक्साइड का। साथियों, ऑक्साइड में पहली बात तो ये याद रखना कि कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु होगा ना, उस रासायनिक पदार्थ को ऑक्साइड बोलोगे। ऑक्साइड में कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। और हमारी एग्जाम की दृष्टि से हमसे जो प्रश्न पूछेगा वो केवल ऑक्साइड के प्रकार से पूछेगा। और इतना सा याद रखना, ऑक्साइड के प्रकार 3 तो इधर लिख रखे हैं और 3 उधर लिख रखे हैं। साथियों, एक तो होता है अधात्विक ऑक्साइड, एक होता है धात्विक ऑक्साइड, एक होता है उभयधर्मी। और उधर की बात करूं ना, तो एक होता है अम्लीय ऑक्साइड, एक होता है क्षारीय ऑक्साइड, एक होता है उदासीन ऑक्साइड। देखना, अम्ल की बात कर रहा हूं अम्लीय ऑक्साइड, क्षार की बात कर रहा हूं तो क्षारीय ऑक्साइड, एक उदासीन की बात कर रहा हूं तो उदासीन ऑक्साइड। नाम तो भैया हमें भी याद है। बात ये है, ये बताओ कहां से प्रश्न पूछेगा? अजी कुछ नहीं है, इस टॉपिक में केवल और केवल ये पूछेगा, आप लोगों को एक ऑक्साइड देगा और ऑक्साइड का या तो उपयोग पूछ लेगा, और ज्यादा सही से बोलूं ना तो केवल और केवल आप लोगों को ऑक्साइड का प्रकार पूछेगा कि ये जो ऑक्साइड है, उस ऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड है। आपको 6 प्रकार के ऑक्साइड बताए ना, उनका केवल एग्जाम्पल याद रखना है। उससे पहले एक बात बता दूं भैया, यहां पर भी ए आ रहा है और भैया यहां पर भी ए आ रहा है। याद रखना, जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ना, उनकी प्रकृति पूछे अम्लीय होती है। अब आप अधात्विक ऑक्साइड को याद करोगे ना, तो समझ जाना अधात्विक ऑक्साइड के एग्जाम्पल भी अम्लीय ऑक्साइड जैसे ही होते हैं, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। बच गया कौन सा? धात्विक ऑक्साइड। फिर भैया धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अजी क्षारीय होती है। याद करने का तरीका बता रहा हूं, केवल इतना याद कर लेना, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है? भैया F4 अम्लीय होती है। और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। आज यदि मैं बात करूं ना, तो केवल 6 तो प्रकार के नाम याद हुए हैं और 2 बातें याद हो गई कि भैया अधात्विक ऑक्साइड को तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। एक एक को पढ़ेंगे साथियों, एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं धात्विक ऑक्साइड की। देखो जी देखो, धात्विक ऑक्साइड में एक बात तो भैया फिक्स हो गई है कि ये ऑक्साइड इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और याद करवा दिया, अधात्विक में F4 अम्लीय और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। याद करवा दिया भैया। देखो, धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होगी ना, तो साथियों धात्विक ऑक्साइड बनेगा। धात्विक ऑक्साइड में एक तो भैया ऑक्सीजन होगी कम से कम। क्यों? अरे भैया ऑक्साइड का मतलब ही ये होता है कि कम से कम एक तो ऑक्सीजन हो। और यदि धातु है ना, तो धात्विक ऑक्साइड। कुछ याद नहीं करना कि धातु और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड। हमें क्या याद रखना है? एग्जाम्पल बताओ, पूछेगा Ag2 कौन सा ऑक्साइड है? धात्विक ऑक्साइड। ZnO, अरे FeO, Na2O, MgO, Na2O2। देखो, आप लोगों के पास साइंस मैथ है, आपके पास बायोलॉजी है, आप भली बात ही जानते हो
कौन सी तो धातु है और कौन सी अधातु है। आवर्त सारणी पड़ी हुई है, फिर भी जब मैं और सारणी पढ़ाऊंगा ना तब और बातें कर लूंगा। ये सारी धातु है और धातु ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना रही है, ऑक्साइड। एक तरीका तो ये बनता था कि भैया आपको प्रत्येक अभिक्रिया करवानी चाहिए थी, लेकिन अजी नहीं, वो तरीका सही नहीं होता, क्योंकि हमारे काम की बातें इतनी है, पात्रता पास करना है ना, इतनी ही बातें याद रखनी है कि भैया ऑक्साइड धातु ऑक्सीजन मिलकर धात्विक ऑक्साइड बनाती है, ये सारी बातें होती है। एक बात इतना याद रख लेना कि जो हल्की धातुएं होगी ना वो भैया ऑक्साइड के साथ साथ परोक्साइड भी बनाती है। परोक्साइड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो, -1 हो, जैसे Na2O2। कुछ नहीं देखना, बाहर में गया परोक्साइड। हम बात कर रहा हूं ऑक्साइड की। भैया नाइट्रोजन धातु थी, एक ऑक्सीजन है, धातु ऑक्सीजन दोनों आ गई, धात्विक ऑक्साइड होगा। मैं मेरी भाषा में बात करूं ना, क्योंकि पढ़ा नहीं रहा, रिवीजन की बात करूं, इतना याद रखना है कि भैया धात्विक ऑक्साइड में धातु ऑक्सीजन दोनों मिलकर धात्विक ऑक्साइड बनाएगी। चेक कर लेंगे कौन सी धातु है कौन सी ऑक्सीजन है, जहां दिक्कत होगी ना आगे बात करते हैं। फिर दूसरा आता है अधात्विक ऑक्साइड। भैया देखिए जी देखिए, अधात्विक ऑक्साइड में ए ना तो ए पर पहली बात तो हम ये याद रखेंगे कि अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है ना वो अम्लीय होती है। प्रश्न पूछता है बताओ जी बताओ धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, भैया क्षारीय। पूछेगा अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति बताओ तो ऐसे याद रखना अम्लीय होती है। और भैया अधातु क्या तीन ही अधातु होती है क्या, काम की तीन ही है, कार्बन सिलिकॉन नाइट्रोजन। अजी CSI और N ये अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाएगी। देखो भैया कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, अधातु थी तो अधात्विक ऑक्साइड होता है। पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड किसका एग्जाम्पल है, बताना अधात्विक ऑक्साइड का। पूछेगा SiO2, पूछेगा N2O, अजी पूछेगा H2O, पूछेगा SO2। याद रखना किसके हैं, अधात्विक ऑक्साइड है। और भैया और सुनना, इसको ऐसे याद रखना, सोनो, अरे जो सोना होता है ना वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, SO2 NO2। आपको परीक्षा में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, SO2 NO2। और सुनो तीसरा आ गया भैया उभयधर्मी ऑक्साइड। इतने ही एग्जाम्पल याद करने हैं, बात हम NCERT की कर रहा हूं और इतने ही एग्जाम्पल याद करने हैं बस। वो कोचिंग वाले दुनिया भर के लिखवाते हैं ना, नहीं याद करना, PhD नहीं करनी, 10वीं तक इतने एग्जाम्पल है और इतना ही पढ़ना है पात्रता में। तो जब मुख्य परीक्षा की बात आएगी ना तब साथियों चेंज कर लेंगे, आज तो इतना ही पढ़ना है। उभयधर्मी की सुन लेना, अम्ल व क्षार दोनों की बात ही व्यवहार करेगा ना उसको उभयधर्मी बोलेंगे। उभय का मतलब होता है दोनों तरफ से, एक अम्ल की तरह भी और एक क्षार की तरह भी। जब दोनों की भांति व्यवहार करे ना तो समझ जाना जी उभयधर्मी ऑक्साइड है। एग्जाम्पल सुनना भैया PbO, भैया Al2O3। पूछता है कैसा है, भैया उभयधर्मी है। पूछेगा SNO, पूछेगा ZNO। ऐसे याद रखना। पीब का मतलब हो गया Pb। भैया सन किसके साथ गया, जन के साथ। पीब सन गया जन के साथ, क्या Al से याद रख लेना साथियों, एल्कोहल। ऐसे याद रख लेना। कैसे याद रखो, देखो उभयधर्मी है ना, इसको तो MTR करना है कि मुझे तो रट्टा मारो। MTR में सीधा सीधा Pb भैया SN और जन, सन जन Pb, ऐसे याद रख लेना। कैसे याद रखो, ये तो MTR होना चाहिए। अब करना है क्या है, देखो भैया धात्विक ऑक्साइड हम बता सकता हूं धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाएगी, आराम से पहचान लूंगा। अधात्विक ऑक्साइड भैया आराम से पहचान लेंगे। लेकिन भैया उभयधर्मी ऐसे कैसा पता पड़ेगा कि ये धातु दोनों तरफ काम करती है, तो भैया याद कर लिया पीब सन जन, SNO ZNO और PbO।
तीन तो ये हो गए। और भैया Al2O3 क्या होती है, उभयधर्मी होती है। इस प्रकार से केवल और केवल अब तक की क्लास में ये वाली बात याद रखनी है, बाकी तो करना ही नहीं है। और सुनो भैया, अब बताओ अम्लीय, देखो अम्लीय प्रकृति की बात कर रहा हूं। वे ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। कुछ नहीं करना साथियों, केवल और केवल इसमें ये देखना, पूछेगा ये कौन सा ऑक्साइड है, देखना इसमें से जल बताना। जल है क्या भैया, जल है। जल के बाद में क्या बचेगा भैया, SO2 बचेगा। अब सुनो जी सुनो, बताओ एक बात कर रहे थे कि भैया F4 की बात करूं ना तो अधात्विक की बात कर रहे थे कि जो अधात्विक ऑक्साइड था उसकी प्रकृति अम्लीय होती थी। देखो इसमें जल भी है और अधात्विक ऑक्साइड भी है, काम हो गया। इसमें जल भी है, अधात्विक ऑक्साइड भी है, और भैया इसमें जल भी है और अधात्विक ऑक्साइड भी है। जो अम्ल की भांति व्यवहार करे ना उनको अम्लीय ऑक्साइड बोल दिया। अरे कुछ याद करना ही नहीं था, कुछ याद नहीं करना अम्लीय ऑक्साइड में, अम्ल की भांति जल देख लेना और देख लेना अधात्विक ऑक्साइड होगा, धात्विक नहीं होगा। तीन एग्जाम्पल ऐसे दे देगा, एक बदल कर दे देगा। और सुनो क्षारीय ऑक्साइड क्या होगा भैया, ओहो अरे वो ऑक्साइड जो क्षारीय गुण को प्रदर्शित करे वो तो क्षारीय ऑक्साइड हो गए। अब भैया क्या देखना है भैया, क्षारीय ऑक्साइड था ना तो आपने ये बताया था कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना उनकी प्रकृति कैसी होती है भैया, किसकी, धात्विक ऑक्साइड की। भैया आपने बोला क्षारीय, तो देखो जी देखो, बताओ ये क्षारीय ऑक्साइड में केवल OH देखना है और साथ में देखना है धातु होगी। भैया धातु OH क्षारीय होगा, भैया धातु OH क्षारीय होगा, भैया धातु OH क्षारीय होगा। अम्लीय में भैया जल और भैया अधातु अम्लीय चला गया। और धात्विक समझ में आ गया, अधात्विक समझ में आ गया, अम्लीय भी आ गया और क्षारीय भी आ गया। लेकिन भैया उभयधर्मी बताओ तो PbO Al2O3 SNO ZNO, कैसे, पी बै सन जन। एक ट्रिक से उभयधर्मी को याद करना है, बाकी तो पूरा याद हो गया। एक बच गया जी, सुनना जी सुनना, इसकी बात कर रहे थे ना MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसके बारे में सुनना। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का हमारे शरीर में जो आमाशय होती है ना साथियों, उसमें अम्लता बोलो या जो एसिडिटी होती है उसको कम करने में सहायक होता है। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिटी को कम करने में क्या है, हेल्पफुल होता है, और इसीलिए इसको एंटासिड कहा जाता है। और याद रखना क्षार धातु और क्षार मृदा धातु जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं ना वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। भैया क्या बता रहे हो, ये तो हमें ही पता है कि धातु की बात करोगे तो जो धात्विक ऑक्साइड होगा ना वो तो क्षारीय प्रकृति का होगा, और जो अधात्विक ऑक्साइड होगा ना वो F4 अम्लीय प्रकृति का होगा। अब आज एक बात रह जाती है केवल उदासीन ऑक्साइड की, और वे ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। भैया यदि अम्ल और क्षारीय गुण प्रदर्शित करते तो उभयधर्मी होते, नहीं करते इसलिए उदासीन है। और केवल ये तीन ही एग्जाम्पल याद करने हैं, तीन भी नहीं हो ना तो ये याद कर लेना कोनो, अरे उसमें तो सोनो और इसमें कोनो, बस देखो देखो इतना सा अंतर है। अधात्विक में तो सोनो और साथियों उदासीन में कोनो, केवल इतना याद रखना। उदासीन ऑक्साइड में कोनो से याद रखना CON और Na2O, ये तीन तो किस में आएगा, उदासीन ऑक्साइड में। और साथियों बाकी देखो, धात्विक समझ में आ गया, अधात्विक समझ में आ गया, अम्लीय आ गया, क्षारीय आ गया। उभयधर्मी की बात करेगा तो PbO सन और जन, SNO ZNO Al2O3। और इधर उदासीन को याद करना है तो उदासीन में जो उदासीन है ना वो कहाँ पर रहता है पता है, कोने में रहता है। जो उदासीन रहता है ना शांत स्वभाव का होता है वो कोने में बैठता है, तो कोनों से याद कर लेना CO और NO, यही याद करना है। आप यकीन मानिएगा इतना ही याद करना है। ऑक्साइड में केवल प्रकार का एग्जाम्पल पता हो
और पहचानने की ट्रिक पता हो। इतनी बातें मैं बता रहा हूं ना, ये बातें एनसीईआरटी में इतनी ही दे रखी है, बाकी तो माथा पोड़ी है, माथा पोड़ी। इसलिए इतना याद करोगे आपका प्रश्न सही हो जाएगा। बाकी पहचानना आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव करना। यहाँ पर कुछ ऑक्साइड दे रहा हूं, उनके उपयोग याद रखना। बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, आग बुझाने में काम आता है, जो सोडा वाटर होता है उसमें काम आता है, और साथियों जो शीतल पेय होते हैं ना उसको बनाने में काम आता है। और SiO2 बताओ भैया भवन निर्माण में, अभी सीमेंट आपको जब पढ़ाया था ना तब ढंग से समझा दिया था। और भैया पौधों के लिए भी उपयोगी होता है। Al2O3 शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करने में उपयोग होता है। और साथियों CaO, भैया ये CaO क्या है पता है? जब चूने के पत्थर से आप निकाल रहे थे जो हमारी सीमेंट में काम आ रहा था, CaCO3 से जब आप गर्म करते थे ना, भले ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का दूर दूर तक लेना देना नहीं था, लेकिन सीमेंट बनाने में काम आता था CaO। इसलिए चूने के पत्थर से हम CaO प्राप्त कर रहे थे। ये वाली बात हो गई। और साथियों एक इसको याद कर लेना, ये एनसीईआरटी में 2 ही दे रखा है, और ये पूछा गया है स्याही व रंग बनाने में किसका उपयोग होता है। ये छोटा सा टॉपिक था ऑक्साइड, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपका रिवीजन करवाया साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः आपके बीच में रसायन विज्ञान का जो रिवीजन की कड़ी है वो लेकर आऊंगा। धन्यवाद साथियों, राधे राधे।